एक चीज जिसका हमने भी चर्चा नहीं की वो है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। यस मैम। सो ये बेसिकली सोलर पैनल के थ्रू होगा। ये ऐसा नहीं है कि इसे आपको डायरेक्ट ट्रांसमिट किया जाएगा, सोलर पैनल के थ्रू किया जाएगा। सो गवर्नमेंट का आइडिया अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि जो सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होगा ये आउटकम उसी में से निकलेगा। इसीलिए अगर देखें इन्होंने डेफिसिट बजट तो कवर किया है इसमें, बट दीज आर ऑल फाइन पॉइंट जहां से कि वो इसको निकालना चाहते हैं। और गवर्नमेंट का ये है कि धीरे धीरे हमारा इलेक्ट्रिसिटी और के ऊपर से फोकस कम हो गया। अगर हम सेल्फ जनरेटेड पे आ जाए तो इट विल बी बेटर फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो। ठीक है, एक बार ये टेबल भी हम जरा फुल फ्रेम लाकर दिखा देते हैं। बड़ी बातें और साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन जहां पर टैक्स की बात आ रही है, वो न्यू टैक्स रिजीम में जिस तरीके से बताया गया, आमदनी अगर 0 से 3 लाख है तो 0% है, 3 से 7 लाख है तो 5% है, 7 से 10 लाख है तो 10% है। बेसिकली दायरा जो है वो बढ़ाया गया, 10 से 12 लाख जो कि पहले 9 से 12 लाख हुआ करता था उसमें 15% है, 12 से 15 लाख में 20% है और 15 से ऊपर वालों को 30% के करीब है। अब इसमें क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, जिस पर जी हाँ सचिन जी बताइए। एक चीज और इन्होंने इस बार जो एडिशन किया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, हाँ। वो इन्होंने बढ़ा के 75,000 कर दिया। बिल्कुल, उसको हम बुलेट में दिखा भी रहे हैं, बुलेट पॉइंट में। और बात हमेशा वही रहती है कि बजट के बाद क्या कुछ सस्ता हुआ क्या महंगा, इस पर सबसे ज्यादा नजर रहती है। तो सस्ता क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। कैंसर की दवा और उससे जुड़े तमाम इक्विपमेंट्स इलाज में जितने काम आते हैं वो। सोना और चांदी, इस पर सचिन जी आपका जवाब चाहूंगी कि सोना और चांदी की कीमतें तो कहा जा रहा है कि इस बार शायद दिवाली तक 1 लाख रुपए के करीब सोना पहुंच जाएगा, लेकिन सस्ते में ये भी आ रहा है प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज के बजट में दिखाई जा रही हैं कि ये सस्ती हुई है। जी। सो आपका अनुमान जो अभी आपने बताया कि ये 1 लाख तक पहुंच सकता है, मैं उससे अलग नहीं हूं। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने चाहे वो गोल्ड के ऊपर भी का रेट कम करने की बात की है या प्लैटिनम के ऊपर भी कम करने की बात की है, सो ड्यूटी कम करने की बात की है। सो उससे उनका एक कोशिश है कि थोड़ा इसको मिटिगेट किया जाए। बट जिस तरह से डिमांड की बात करें तो प्राइसिंग जो आप कह रहे हैं मैं उससे अलग नहीं हूँ, ये 1 लाख तक जा सकता है। 1 लाख तक जा सकता है, लेकिन जब इसमें कम की बात आ रही है तो उसमें कहां पर हम कमी देख सकते हैं? सोने और चांदी में स्पेसिफिकली, आभूषणों की बात कर ले। सो ड्यूटी में इन्होंने कुछ बेनिफिट दिया है। वो 6%, 6% और 6.5% ऐसे करके दिया है, जो कि गोल्ड के लिए एंड प्लैटिनम के लिए है। सो ड्यूटी में फर्क आएगा जो, तो क्वांटम अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेनिफिट तो है। प्राइस थोड़ा कम होगा, बट चूंकि डिमांड है इसलिए प्राइस बढ़ रही है। अदरवाइज अगर ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑफकोर्स ड्यूटी में गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि ड्यूटी कम करके उसको मिटिगेट किया जाए। चलिए सचिन जी रहिए हमारे साथ, हम सीधा चलेंगे। मेरी सहयोगी गुंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बजट की बड़ी बातें बताएंगी गुंजन जी। गुंजन बताइए आज के बजट की बड़ी बातें क्या हैं? बिल्कुल नवजोत, आज के बजट में बहुत कुछ खास है। बजट पूरी तरीके से सेंटर्ड है महिलाओं पर, गरीबों पर, शिक्षा पर, रोजगार पर। क्या कुछ खास है जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, सैलरी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए किया गया है, जो पहले 50,000 रुपए था। तो यहां थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें नई टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख, यानी कि अगर आमदनी नहीं है 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले 2.5 लाख से ऊपर पर टैक्स लगा करता था। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की इनकम अगर है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि थोड़ी सी राहत यहां पर भी दी गई है। 7 लाख से 10 लाख रुपए अगर इनकम है तो करीब 10% टैक्स लगेगा। ये नए टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। 10 से 12 लाख तक की आय पर 15% का टैक्स लगेगा और 12 लाख से अगर ऊपर की आय होती है तो उस पर टैक्स स्लैब थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी राहत है। 20% टैक्स यहां पर लगेगा और 15 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उस पर करीब 30% टैक्स लगेगा। तो टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है और इसी की सबसे ज्यादा उम्मीद मिडिल क्लास जो था वो लगाकर चल रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो हर किसी को प्रभावित करता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। साथ ही साथ आपको ये भी हम बता देते हैं पूरा टैक्स स्लैब क्या है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपए, जो पहले 50,000 हुआ करता था। आमदनी अगर 0 से 3 लाख तक है तो 0% टैक्स लगेगा, 3 से 7 लाख है तो 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 15 लाख से ऊपर की अगर आमदनी है तो 30% टैक्स लगेगा। तो यहां पर बड़ी राहत दी गई है।
अगर महिलाओं के लिए बात करें, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में खुद वित्त मंत्री ने कहा था कि सेंटर्ड रहेगा ये गरीबों पर, किसानों पर और महिलाओं पर। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल बना सकती हैं, जरिए क्रेच की स्थापना को भी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि महिलाओं को रोजगार मिल सके, महिलाएं स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है और वो यहां नजर आता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपया स्पेसिफाइड किया गया है कि इतने तक का जो एक अमाउंट है वो महिलाओं के लिए ही डेडिकेटेड माना जा रहा है। साथ ही साथ मैं युवाओं की बात करूं, रोजगार की बात करूं, तो उस पर भी अच्छा खासा यहां पर बदलाव देखने को मिला है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता पर जोर दिया गया है, किसानों की आय बढ़े, करीब 50% मार्जिन हो, इसका प्रावधान रखा गया है। रोजगार और कौशल पर ध्यान दिया गया है। नए भारत का ये फॉर्मूला है और ये 9 प्राथमिकताएं हैं जो मैं आपको बता रही हूं। मानव संसाधन और सामाजिक न्याय पर भी बजट में फोकस किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, जिस पर लगातार सरकार बात करती हुई आ रही है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करती आ रही है, उस पर भी फोकस किया गया है। न्यू स्टार्टअप्स की बात बजट में की गई है और स्टार्टअप्स को ग्रो इंडिया में वो हो पाए जिसकी कमी देखने को मिलती है, उस पर भी बजट में बात की गई है। इसके अलावा है शहरी विकास, जिस पर अच्छा खासा फोकस इस बार बजट में रहने वाला है। एनर्जी सिक्योरिटी पर भी प्राथमिकता जताई गई है, दिखाई गई है, अलग से इसके लिए प्रावधान है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा, जो एक विजन सरकार देख रही है 2047 के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया गया है। इनोवेशन और रिसर्च, इसकी बात लगातार की जाती है। युवा इससे जुड़े, स्किल डेवलपमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हो, उस पर भी ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये नए भारत का एक बजट में आउटकवर नजर आता है। नेचुरल फार्मिंग पर सरकार खर्च करेगी, किसानों के लिए क्या कुछ है वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं। नेचुरल फार्मिंग हो, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स लगाए जाएं, उस पर भी सरकार का ध्यान रहेगा और उस पर भी सरकार खर्च करने वाली है। किसानों को अपनी आय में 50% के लगभग मार्जिन हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। कृषि रिसर्च और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। बेहतर रिसर्च हो, बेहतर जानकारी हो और पूरे एजुकेशन के साथ अगर फार्मिंग की जाएगी तो किसानों को मुनाफा दूसरा होगा, इसका भी इस बजट में प्रावधान है। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर, सोयाबीन पर जोर दिया जाएगा। ये वो क्रॉप्स हैं जिन पर ज्यादा स्पेसिफाइड ध्यान दिया जाएगा। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रा की भी बजट में बात की गई है। तो किसानों के लिए क्या कुछ स्पेशल है ये मैं आपको बता रही हूं। खेती को आधुनिक बनाने पर लगातार सरकार जोर देती आई है, आधुनिकता को अपनाने की बात करती आई है और उसमें बजट में भी इसको लेकर प्रावधान है। 5 राज्यों में नए किसान कार्ड भी जारी किए जाएंगे, ये भी नई जानकारी दी गई है, बड़ा अपडेट है। साथ ही आपको बता दें, लैंड रजिस्ट्री पर 6 करोड़ किसानों की जानकारी होगी। जो लैंड से जुड़ी रजिस्ट्री है उस पर करीब 6 करोड़ जो किसान है वो रजिस्टर्ड होंगे। ये बात बजट में निर्मला सीतारमण ने कही है।